Hello, viewers. A very good morning to all of you. Today, we are going to start the another topic of organizing, that is delegation of authority. कोई भी मैनेजर कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, कितना भी स्किलफुल क्यों ना हो, फिर भी वो एक अकेले वो बंदा सारा काम नहीं कर सकता है. एज वी नो, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. कोई भी काम करने के लिए मैनेजर कितना स्किल कैपेबल क्यों ना हो, बट उसे ग्रुप की जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत पड़ती है, उसे अपने सबॉर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी यही बातें बता रहा है. देखो, डेलीगेशन मीन्स डेलीगेट करना, अथॉरिटी मीन्स पावर. तो जब एक मैनेजर अपने पावर को डेलीगेट करता है अपने सबॉर्डिनेट्स में, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. क्योंकि मैनेजर एक अकेला बंदा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देख सकता है. तो समटाइम्स क्या होते हैं, जब मैनेजर्स ओवरलोडेड विद वर्क होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उसमें से जो लीस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं वो डेलीगेट कर देते हैं. किसे डेलीगेट कर देते हैं? वो अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू उनके क्वालिफिकेशन के, अकॉर्डिंग टू उनके एक्सपीरियंस के, अकॉर्डिंग टू उनकी वर्क के, उनके स्टडीज के, उनके उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर वो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं वो डेलीगेट कर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को. राइट, दैट इज डेलीगेशन. जब एक मैनेजर लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, अपनी पावर क्या करती है, अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देती है कि भैया तुम ये वाला काम देख लो, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो अपने हैंड में रखती है और उस पर वो फोकस करती है. दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमेशा दो लोग होते हैं. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में एक सुपीरियर और एक सबॉर्डिनेट. इन दोनों के बीच में अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है. तो ओनली टू पीपल्स आर इन्वॉल्व इन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स. अब बात करते हैं एलिमेंट की. तो देयर आर थ्री elements of delegation of authority. Number one is authority, number two is responsibility, and number three is accountability. Authority means power to take decisions. Responsibility में क्या होती है ना, ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द टास्क, है ना. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टास्क को फुलफिल करो. नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी इन केस ऑफ नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क, है ना. अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अगर आपने मीन्स मेरे सबॉर्डिनेट ने काम नहीं करा है तो उसके लिए मैं अकाउंटेबल होगी. लेट्स accountability, let's understand with an examples what is accountability, how it works. For example, मैं मैनेजर हूं और मैं मैनेजर होने के बाद मैंने क्या करा, अपने लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दिया कि भैया ये वाला काम आप कर लो. बट हुआ क्या, जो मेरे सबॉर्डिनेट्स थे ना, उन्होंने टाइम पे वो वर्क करके दिया नहीं. तो एट दैट टाइम अगर मेरे बॉस मुझसे पूछते हैं कि वर्क का क्या पोजीशन है या वर्क कंप्लीट क्यों नहीं हो, एट दैट टाइम मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरे सबॉर्डिनेट ने करके नहीं दिया. नहीं, वो अकाउंटेबिलिटी मेरे सबॉर्डिनेट की नहीं होगी. एट दैट टाइम वो अकाउंटेबल उस वर्क के लिए, अकाउंटेबिलिटी मेरी होगी. दैट इज अकाउंटेबिलिटी. मीन्स काम अगर नहीं हुआ है तो जिम्मेदार कौन है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी. राइट, लेट्स start with the delegation of authority. In every organization, managers are assigned lot of work and manager alone cannot perform all the work. ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी, मैनेजर कितना भी कैपेबल स्किल्ड क्यों ना हो, अकेले वो काम नहीं कर सकता है ना. He divides the work among different individuals working under him according to their qualification and gets the work done by them. क्या कहती है, जो वर्क है उसको अपने सबॉर्डिनेट के क्वालिफिकेशन के बेसिस पर वर्क को डिवाइड करते हैं. The manager creates accountability and this whole process is known as delegation. और मैनेजर क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं, कौन क्या काम कर सकता है उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पे, उनके वर्क के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पे, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल के अकॉर्डिंग पे अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करते हैं. दैट इज नोन एज डेलीगेशन. Delegation refers to downward transfers of authority from superior to subordinate. Already मैं आपको बता चुकी हूँ कि delegation of authority में there is involvement of two people. One is superior and another is subordinate. और फिर डेलीगेशन में क्या होते हैं, डाउनवर्ड ट्रांसफर्स होती हैं. आप देख रहे होगे डेलीगेशन में क्या हो रही है, डाउनवर्ड. जो पावर का ट्रांसफर्स होगा, जो डेलीगेट हम करेंगे वो डाउनवर्ड ट्रांसफर्स होंगे. राइट.
Now move towards the next page. अथॉरिटी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस. देखते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइजेस और ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिविजुअल पोजीशन, है ना. एक इंडिविजुअल की पोजीशन से अथॉरिटी अराइज होते हैं और ओरिजिनेट होते हैं. अथॉरिटी रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजन ड्यू टू योर मैनेजरियल पोजीशंस, है ना. आप मैनेजरियल पोजीशंस में तो आपको राइट है डिसीजंस लेने की. दैट इज अथॉरिटी. अथॉरिटी डिटर्मिनेट्स सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. ऑलरेडी मैं ये बात बता चुकी हूँ, अथॉरिटी से ही सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप का पता लगता है और वो डिटरमिन करता है क्या क्या रिलेशनशिप सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में होंगे. अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स बाय रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना. कहां तक आप अथॉरिटी पावर, कहां तक आप डेलीगेट कर सकते हो, वो रूल्स रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन की होंगी, उसके बेसिस पे ही आप अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हो. अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द स्केलर चेन विच लिंक्स वेरियस जॉब पोजीशंस. ऑलरेडी स्केलर चेन मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसके बेसिस पर ये क्या है, जॉब पोजीशन को डिसाइड करता है. अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम डाउनवर्ड्स फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट होंगे. अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा उसको उतनी ही अथॉरिटी प्रोवाइड करी जाएगी. नेक्स्ट वन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी. Responsibility means the work assigned to an individual. It includes all the physical and mental activities to be performed by the employees at a पर्टिकुलर जॉब पोजीशन. क्या कह रहा है, ये वर्क को असाइन करना, एक इंडिविजुअल को वर्क को असाइन करना, वो दोनों चीजें फिजिकल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज जो परफॉर्म हो रहा है सब में इन्वॉल्व होते हैं. द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बिगिंस विद मैनेजर पासेस ऑन सम ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबॉर्डिनेट. स्टार्ट डेलीगेशन कहां से होते हैं, मैनेजर से, फिर वो धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं किस पे, तो जिसको हम पावर डेलीगेट करते हैं मींस सबॉर्डिनेट्स तक शिफ्ट करते हैं. फीचर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन ड्यूटीज. रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सबॉर्डिनेट्स की होती है, कि जो भी आपको वर्क मिला है, जो भी आपको ड्यूटीज मिली है, जो भी आपको टास्क मिला है, उसको आप असाइन जो भी ड्यूटीज है उसको परफॉर्म करना. दैट इज responsibility. It arises from superior subordinate relationship because subordinate is bound to perform the duty assigned by his subordinate, है ना. subordinate को assigned by his superior. superior जो भी duties assign करेगा, subordinate bound होते हैं उस काम को fulfill करने के लिए. responsibilities flows upward because subordinate will always be responsible to his superior, है ना. ये upward follow करते हैं हमेशा. क्यों upward follow करते हैं, responsibility to his because subordinates will always be responsible. जो भी subordinates होते हैं वो हमेशा responsible होते हैं किसके, अपने superior के. भाई जो काम देगा उसके लिए तो आप responsible होगे, right. now the next one is that is accountability. accountability में जिम्मेवारी, अगर आपने काम फुलफिल नहीं करा है उसकी responsibility, right. answerability in case of non-completion of the task. It refers to answerability for the final outcome of the assigned task, है ना. जो भी टास्क आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी वर्क आपको असाइन करी गई है, उसकी फाइनल रिपोर्टिंग के लिए, फाइनल असाइनमेंट ऑफ टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दैट इज अकाउंटेबिलिटी. वंस द अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड, जब आपको अथॉरिटी मिल गई है, डेलीगेट कर दी गई है और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट भी कर लिया है, भाई हाँ मैं तो कर लूंगा, वन कैन नॉट डिनाई अकाउंटेबिलिटी. जब ये दोनों काम आपने किया है तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो. किस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हो, अपनी जवाबदेही से, अपनी अकाउंटेबिलिटी से आप डिनाई नहीं कर सकते हो. नाउ इट फ्लोज अपवर्ड्स, है ना, वो अपवर्ड्स फ्लो करते हैं. फीचर्स. अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू अदर पर्सन. अकाउंटेबिलिटी कभी भी अदर पर्सन को आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो. मैंने इनिशियली ही बताया था कि एज ए मैनेजर मुझे बॉस ने कोई वर्क दिए, मैंने तुरंत शिफ्ट किए अपने सबॉर्डिनेट्स को, और सबॉर्डिनेट्स ने अगर करके नहीं दिए तो दैट सबॉर्डिनेट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल. आई एम रेस्पॉन्सिबल, आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क. दिस इज ओनली टुवर्ड्स डेलीगेटर्स. इट इज ओनली टुवर्ड्स डेलीगेटर्स, है ना. किसके टुवर्ड्स होते हैं, डेलीगेटर्स के टुवर्ड्स. इट अराइजेस फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये अराइज कहां से होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है.
नाउ अनदर टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। भाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती क्या है मैंने बता दिए, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं मैंने बता दिए। अब ये जरूरी क्यों है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम देखते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जरूरत क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अफेक्टिव मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उसे अफेक्टिव रखना है तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो हमें डेलीगेट करने पड़ेंगे, तभी तो हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उस पर फोकस कर पाएंगे, राइट। In the delegation process, manager passes routine work to the subordinate. जो routine work, less important work होते हैं वो अपने subordinate को pass कर देते हैं, so they are free to concentrate on another important matters. तभी तो जो और important matters है उस पर वो focus कर पाएंगे, right? Next one is employees development. भाई employees development तो होंगे, क्योंकि जो managers हैं अगर वो अपने सबॉर्डिनेट्स को काम करने को दे रहे हैं तो सबॉर्डिनेट्स इंटरेस्टेड होके लेगा, सीखेगा, उसकी टेक्निकलिटी सीखेंगे, उससे स्किल सीखेंगे, उससे उनकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, है ना। तो एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट तो होती है। डेलीगेशन हेल्प्स इन मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर्स बाय गिविंग देम चांस टू यूज देयर स्किल्स, है ना। डेलीगेशन में जब मैनेजर्स वर्क अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देते हैं तो वो अपनी स्किल लगाकर, अपनी एक्सपीरियंस लगाकर उस वर्क को करता है और इन फ्यूचर वो मैनेजर्स बनने के लिए रेडी हो जाता है, हायर जॉब पोजीशंस के लिए वो रेडी हो जाता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी होते हैं। फॉर से अगर किसी मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को कोई वर्क दिया है ना, सबॉर्डिनेट तो बहुत सारे हैं बट जो उसमें से जो अच्छा वर्क करोगे उसी को देंगे ना, तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉइज होंगे वो मोटिवेटेड, वाओ सर ने मुझे, मैम ने मुझे कैपेबल समझा तभी तो मुझे काम दिया है, राइट। तो ये चीजें तो होती हैं, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो होते हैं। इन द डेलीगेशन व्हेन द मैनेजर इज शेयरिंग हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी विद द सबॉर्डिनेट्स, जब मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी डेलीगेट करता है, इट मोटिवेट सबॉर्डिनेट एज दे डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ट्रस्ट। तो वो मोटिवेटेड होता है और कहता है मुझ पर विश्वास तो जताया, मुझे ट्रस्ट वर्दी तो समझा, मुझे अपना तो समझा, तभी तो मुझे काम करने को दिया, राइट। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। हाँ, ये चीजें भी होती हैं कि इससे क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करती है, क्योंकि उससे क्या होती है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होती है वो सबॉर्डिनेट्स कर रहे होते हैं और मैनेजर फ्री होता है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं उस पर वो ध्यान देता है, राइट। व्हेन द मैनेजर्स आर passing their responsibilities and authority to the subordinate, they keep in mind the qualification and capability of all the subordinates, है ना। तो वो ध्यान देता है, मैनेजर जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है, जब भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है, तो वो क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी सारा कुछ देखता है। दिस लीड्स टू डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, है ना। डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। दिस इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डिविजन ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए। कौन क्या काम कर सकता है, किसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, है ना, उसकी स्किल एनहांस होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ऑल टुगेदर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ग्रोथ तो करेगा, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज धीरे धीरे कैपेबल हो जाएंगे काम करने के लिए। सारे एम्प्लॉयज के पास एक्सपीरियंस होगी, एक्सपर्टाइज होंगे, स्किल्स होंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। देखो यहाँ मैनेजमेंट हायरार्की तो बहुत ही अच्छे वे में फॉलो होते हैं। सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में एक अच्छा सा रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, तभी मैनेजमेंट हायरार्की, सबको पता होता है मैं सुपीरियर, मैं सबऑर्डिनेट, मैं मैनेजर, मैं बॉस, है ना। तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ये हायरार्की बड़े अच्छे से फॉलो होता है, लिटरली। डेलीगेशन एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। डेलीगेशन क्या करते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं, विच इज द बेस फॉर हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। जो क्या करता है, बेस बिल्ड करता है, किस चीज का, मैनेजमेंट हायरार्की का। दिस एक्सटेंड पावर डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट डिसाइड हु विल रिपोर्ट टू हुम। और यहाँ फिर ये पता लगता है किसके पास कितनी पावर है, कौन किसको डेलीगेट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट वन इज बेटर कोऑर्डिनेशन। देखो जब भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में
आपस में इंटरैक्शंस हो रहे हैं, एक दूसरे को वर्क दिया जा रहा है, राइट, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन तो बेटर होंगे ही होंगे, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मैनेज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। This systematic division of work gives clear picture of work to everyone. क्या कहते हैं, जब सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, तो ये क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है। और वहां क्या होती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होते हैं, वर्क भी बहुत क्लियर होते हैं, जो ड्यूटीज असाइन होते हैं उसमें भी क्लैरिटी रहती है, जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होते हैं ना वो भी बिल्कुल इफेक्टिव और कोऑर्डिनेट मैनर में होते हैं। नाउ last one is, last but not the least, that is reduces the overload of managers. मैंने ऑलरेडी इनिशियली मैंने आपको बताया कि जब मैनेजर ओवरलोडेड विद वर्क होता है तो वो डेलीगेट कर देता है वर्क अपने सबऑर्डिनेट को, जिससे क्या होता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट होते हैं। तो लास्ट पॉइंट इज सेइंग द सेम थिंग, दैट इज रिड्यूसेस द ओवरलोड ऑफ मैनेजर। जो मैनेजर की ओवरलोड होती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से फायदा होता है कि उसकी ओवरलोड जो होती है वो कम हो जाती है। विद द प्रोसेस ऑफ delegation, the managers can pass all their routine work to the subordinate and concentrate on important work without delegation. Manager will be overburdened with the work, है ना। तो क्या कहते हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को डेलीगेट कर देता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क पे फोकस करता है, जिससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। दैट्स इट ऑल अबाउट दिस टॉपिक, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। थैंक यू।